ओम नमः शिवाय। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे लीला जो थी वो पिछले जन्मों का याद करती है, स्मरण करती है, और जो राजा का जो तीसरा ब्रह्मांड है जिसमें उसका जन्म होता है उसमें जाती है और उसमें राजा का युद्ध देखती है और फिर राजा से संवाद करती है। अब इसके आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ तथा जिसकी परमात्मा तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतएव जो मोहग्रस्त है उसके लिए यह जगत असत होते हुए भी सत सा प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य का ताप ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का कारण होता है, उसी तरह ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का जगत सत्य सा भाषित होता है। जैसे प्राणी की स्वप्न मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है फिर भी सत्य सी प्रतीत होकर शोक रुदन आदि कार्य करा देती है, उसी तरह जिनकी बुद्धि मोह आच्छन्न है वह उन पुरुषों के लिए जगत शोकप्रद होता है जो कटक कुंडल आदि में व्याप्त सुवर्ण के ज्ञान से अनिभज्ञ हैं। जिसको जैसे स्वर्ण निर्मित कड़े में कड़े का ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी थोड़ी सी भी स्वर्ण बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञानी की यह नगर ग्रह पर्वत गजराज आदि से प्रकाशित होने वाली दृश्य दृष्टि ही है, दूसरी परमार्थ दृष्टि नहीं। श्री राम जी ने पूछा, मुने, यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य भी ना भी हो तो क्या दोष होगा, यह बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, स्वप्न में देखे गए नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूँ, सुनो। अन्य प्रमाणों के जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा ने ही स्वयं स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदस्य ही है। इस प्रकार यह विश्व भी स्वप्न है। उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और मेरी दृष्टि में सत्य हैं, एवं अन्य मनुष्यों की भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के विषय में सत्यता सिद्ध है। यदि नगर निवासी स्वप्न में सत्य न हो तो इस स्वप्नाकार जागृतावस्था में भी वे मेरे लिए थोड़े भी सत्य न सिद्ध होंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्य आत्मा हूँ, उसी तरह मेरी दृष्टि में सब सत्य हैं। क्योंकि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है। इस महान स्वरूपी संसार में जैसी तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूँ, मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य हैं। यही सारे सपनों में न्याय है। इस प्रकार ये सब स्वप्न और जागृत रूप पंच वास्तव में सत्य नहीं है, परंतु सत्य सा प्रतीत होता है, और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या ही जीवन को मोहित करता है। सभी वस्तुएं देह के बाहर तथा भीतर सर्वत्र विद्यमान है। ज्ञानवती जिसे जैसा जानती है उसे उसी तरह स्वयं ही देखती है। जैसे कोष में जो धन मौजूद रहता है उसे उसका दृष्टा प्राप्त करता है, उसी तरह चेतना का स्वरूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है। अस्तु। तदनंतर देवी सरस्वती विदुरथ को ज्ञानामृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उनसे इस प्रकार कहा, राजन, यह पूर्वोक्त तत्वज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगन मिथ्यात्व की दृष्टाभूत तुम्हारी दृष्टियाँ देख ली हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब हम दोनों जाना चाहती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के यूँ कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा, देवी, मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता। फिर तो आप महान फल प्रदान करने वाली हो, आपका दर्शन कैसे व्यर्थ हो सकता है। देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ से दूसरे लोक को जाऊँगा। माता, मैं आपकी शरण में आता हूँ, आप मुझ शरणागत को करुणा प्रदेश से देखिए, मुझ पर ऐसी कृपा से करिए जिस लोक में जाऊँ वहाँ पर उस लेख में मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो। पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए, हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो ऐसा कभी नहीं देखा। तुम इस राज्य और लीला की भक्ति का उपभोग करो। राजन, इस समय भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुमको स्वरूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आई थी वैसे ही लौट रही हैं, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु प्राप्त होकर वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म दुए से उसी प्रदेश में आना चाहिए। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुभाषी थे, उनमें परस्पर वार्तालाप हो रहा था। तब तक राजमहल के ऊर्ध्व भाग में बैठकर नगर की देखभाल करने वाला मनुष्य भयभीत होकर राजा के पास आकर कहने लगा, हे देवी, हे देव, शत्रु की सेना का आक्रमण हो गया है। अब इसके आगे तो इसमें जो अभी तक ये बताया गया है कि सरस्वती जी ने यह आशीर्वाद दिया है कि
हे राजा, अपितु तुम इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगे, लेकिन जो इससे पहले वाला जो तुम्हारा जन्म है उसमें तुम फिर जीवित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा शव वहाँ पर है और ये जो लीला तुम्हें लेने आई है तुम्हें फिर मिलेगी। और उसके साथ साथ जो जैसी तुम्हारी अभिलाषा है कि तुम्हारे मंत्री और जो ये तुम्हारी नई रानी है, जो ये लीला की तरह ही दिखती है, ये फिर वापस आएगी, ये आशीर्वाद दिया है। तो अब इसके आगे युद्ध का वर्णन है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके हम आगे चलते हैं। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोष में प्रविष्ट होती, उसी तरह राजमहिष ने जो यौवन के मदमत से उन्मत्त हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित होकर उस ग्रह में प्रवेश किया। उस समय वह हार के छिन्न भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। और इसमें मतलब जो रानी है वो व्याकुल हो रही है राजा के युद्ध में हारने के कारण। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी किस कारण से मैं यह हो गई? पहले मैं जो थी वह इस रूप में स्थित हूँ, इसका क्या रहस्य है, ये मुझे बतलाने की कृपा करिए। ये सभी मंत्री आदि पूर्ववासी तथा सेना और सवारी सहित सूरवीर पूर्वव्रत ही हैं। ये जहाँ जैसे स्थित हैं वैसे वहाँ भी हैं। देवी जैसे दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर दिखती, उसी तरह ये यहाँ सभी स्थित हैं। इसका क्या कारण है? क्या वे सचेतन हैं? तो प्रभु लीला ने अपने तरह की एक सुंदर लीला को देखा, जो उसकी राजा की रानी नए ब्रह्मांड में थी, वो भी पुरानी लीला की तरह दिखती थी। तो इसीलिए लीला ने प्रश्न पूछा है। तो उसका आंसर देने के लिए श्री देवी जी ने कहा, लीले, भीतर जैसे ज्ञान उद्भूत होता है वैसे ही बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है। जैसे मन चित्तार्थता स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत की स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह चेतन दृश्याकारता को प्राप्त हो जाता है। हृदय के अंदर उद्भूत पदार्थ बाह्य से प्रतीत होते हैं। इस विषय में स्वप्न दृष्ट पदार्थ ही प्रमाण है, क्योंकि हृदय के भीतर जो स्वप्न में संकल्प नगर का स्फुरण होता है वह चेतन का विकास है। इस राजा के जिन मंत्री आदि का अविरोध तथा सर्वार्थ रूप से अनुभव हो रहा है, इसका कारण यह है कि वे स्वप्न में संकल्पित सैन्य की भांति चेतन सतात्मक होने से सद्रूप ही हैं। अथवा यदि यूँ कहें कि उत्तर काल अथवा जागृत अवस्था में स्वप्न के विनाशी होने के कारण वह असत है, तो ऐसा यह सारा जागृत जगत ही है। क्योंकि स्वप्न में जागृत असत है और जागृत काल में स्वप्न असत है, फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? अन्य इस प्रकार ये स्वप्न और जागृत जगत न सत है न असत है, ये केवल भ्रांति रूप से ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालों में जो कभी उस स्वरूप में नहीं था वही ब्रह्म है, अतः वही जगत है। उस ब्रह्म स्वरूप जगत में ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियाँ विकसित होती हैं, पर वास्तव में विकसित सी नहीं दिखती। क्योंकि जैसे महासागर में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ये सृष्टियाँ परम ब्रह्म में उत्पन्न होकर पुनः आंधी में घुले मुले धूलिकणों की भांति उसी परम ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। इसलिए जिसमें तुम और हम आदि का विभाग मिथ्या ही है, तथा जो मृग तृष्णा के जल समूह की भांति भ्रांति में आभासित हो रहा है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंच में कौन सी आस्था है? इस सारे प्रपंच के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी भी सत्य नहीं है और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। तत्पश्चात उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जगत सत्य हो या असत्य हो, पर यह चिदाकाश में विभाषित हो रहा है। श्री सरस्वती जी ने पुनः कहा, जैसे राजा रूप चिदाकाश में सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, उसी तरह उससे पूर्व होने वाली सत्य संकल्पा प्रतिभा अव्याकृत आकाश ईश्वर में उत्पन्न होती है। इसी तरह प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील आचार कुल और शरीर से युक्त दिख रही है। सर्वव्यापक ज्ञान वृत्ति रूप दर्पण में जैसी प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है, वह वहाँ जिस रूप में उत्पन्न होती है वहाँ निरंतर उसी रूप में प्रकट होती है। अंतर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण तुम ही समान स्थित हो। लीले, इस विषय में तुम ऐसा समझो कि यह आकाश, उसके भीतर भुवन, उसके अंतर्गत पृथ्वी, उस पर तुम, मैं और राजा, ये जो कुछ प्रतीत हो रहा है ये सब का सब ब्रह्म रूप है। इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। तुम्हारा पति यह विदुरथ रण क्षेत्र में शरीर का त्याग करके उसी अंतापुर में पहुंचकर राजा पद्म के रूप में उत्पन्न होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गई और भक्ति विनम्र होकर बोली। तो दूसरी लीला ने कहा, जो दूसरी लीला है इस नए ब्रह्मांड में, उसने कहा,
हे देवी, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चना पूजा की है। वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। अंबिके उन देवी जैसा आकार प्रकार है, वैसी आप भी हैं। सुमुखी, आप दोनों पर करुणा करने वाली हैं, अतः मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम लीला कैसे कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपूर्वक किए गए ध्यान पूजन का स्मरण करके प्रसन्न हो गईं और उस नगर निवासिनी लीला सिंह बोली। श्री देवी जी ने कहा, वत्से, जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी शिथिल नहीं हुई है, मैं परम संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझे अपना मनोभिलाषित वरदान ग्रहण करो। तब वह नगर वासिनी लीला बोली, देवी, मेरे पतिदेव रणभूमि में शरीर का त्याग करके जहाँ स्थित हों, मैं भी उनकी पत्नी होकर के वहाँ जाऊँ। श्री देवी जी ने कहा, पुतनी, तुमने चिरकाल तक मेरी पूजा की है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, तरंतर उस वर प्राप्ति से तद्देश वासनी लीला हर्षोत्फुल्ल हो रही थी। उसी समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के झोले से झूल रहा था, देवी से कहा। पूर्व वाली लीला बोली, ऐश्वर्यशालिनी देवी, जो आपके सदृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतएव जो ब्रह्मस्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बतलाइए कि आपने मुझसे किस लिए इस शरीर गिरग्राम नाम वाले उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतन शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जीव की जो शक्ति जिस जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी रूप में उस जीव का सदा तदनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती है। जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही थी, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी, यदि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। अतः उत्तम रूप वाली रंग लीले उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भली भांति समझाया है और उसी युक्ति द्वारा तुम इस निर्मल भाव को प्राप्त हुई हो। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञान उपदेश किया है, अभी तक तुम इस चेतना शक्ति के प्रभाव से सदा उसी अर्थ प्राप्ति हो, क्योंकि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समयानुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। अपनी चेतन शक्ति की तपस्या अर्थात देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है। अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कुछ भी फल नहीं देती। इस कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, शीघ्र ही तदनुरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सत्ता ही सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित अथवा निषिद्ध जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी की फल से प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है, उसे जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ। अगला चैप्टर है राजा विदुरथ का विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण। युद्धारंभ। लीला के पूछने पर सरस्वती द्वारा राजा सिंधु के विजय में हेतु कथन। विदुरथ और राजा सिंधु के दिव्यास्त्रों द्वारा किए गए युद्ध का सविस्तार वर्णन। राजा विदुरथ की पराजय और देश पर राजा सिंधु के अधिकार का कथन। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जब तीनों देवियां उस राजमहल के भीतर यूं परस्पर वार्तालाप कर रही थी, उस समय विदुरथ ने क्रोधवश महल से निकलकर क्या किया। अब इसमें आगे फिर युद्ध का वर्णन है। फिर इसमें बीच में युद्ध के दोनों लीलाओं ने सरस्वती जी से पूछा, देवी, यह बतलाइए कि आपके संतुष्ट होने पर भी मेरे पतिदेव इस युद्ध में जिसमें गजराज भागे जा रहे हैं, अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। श्री सरस्वती जी ने कहा, पुत्री, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय प्राप्ति की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की थी, परंतु भूपाल विदुरथ की आराधना विजयार्थ नहीं थी, इसलिए राजा सिंधु ही विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा, क्योंकि समस्त प्राणियों के हृदय अंतर्गत ज्ञानवृत्ति रूप से मैं ही स्थित हूँ। अतः जो मुझको जिस समय जिस रूप से प्रेरित करता है, मैं शीघ्र ही उसके लिए उस समय वैसे ही फल का संपादन करती हूँ। बाले, इस राजा विदुरथ ने मुझे मुक्त हो जाऊँ इस भावना से मुझ प्रतिभा रूपिणी का ध्यान किया था, इस कारण यह मुक्त हो जाएगा, और इसके शत्रु राजा सिंधु ने मैं संग्राम में विजय हूँ इस कामना से मेरी पूजा की थी, इसलिए वह इस संग्राम में विजयी हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, देवी सरस्वती यूँ कह रही थी, तभी युद्ध फिर से शुरू हो गया और फिर इसमें आगे युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसको हम लोग अभी स्किप कर देते हैं। इसमें फिर आगे युद्ध के आखिरी में आते हैं। फिर राजा जो सिंधु था, उसने राजा विदुरथ पर एक शक्ति चला दी और वो
मैदान में गिर पड़े। उस समय उस देश की दूसरी लीला थी, उसने पहली वाली लीला से कहा, हे देवी, बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि जैसे देवराज इंद्र शत्रु का विनाश करने के लिए वज्र का सहारा रहते हैं, उसी प्रकार यह राजा सिंधु प्रहार करने के लिए मूसलास्त्र की ओर देख रहा है। परंतु मेरे पति देव मूसलधारी राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी तेजी के साथ दूसरे रथ पर चढ़ गए हैं। और इसके बाद फिर इसमें युद्ध का वर्णन है। फिर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इसी बीच मूर्छित होकर पड़े अपने स्वामी को, जिनका श्वास मात्र अवशेष रह गया था। यह देखकर लीला ने सरस्वती से कहा, अंबिके, ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देव का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हैं। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल ना तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है, क्योंकि यह जगत तो स्वप्नात्मक है। अग्नि, पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा पद्म के 100 के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्य आदि के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित ब्रह्मांड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर के संयुक्त गेय जगत वर्तमान है। उस संयुक्त गेय जगत के मध्यम में इस गेय जगत का अस्तित्व है। यो यह त्रिजगत जो महान व्यवसायों से एकता ब्रह्म रूप ही है, तथा गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में सागर रहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है। और तुमसे मुझसे इस लीला से एवं इस विदुरथ से संयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित हो रहा है। इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित रूप उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। वह स्वयं प्रकाश, परम शांत और निर्विकार है, तथा मंडप ग्रह के भीतर अपने चिन्ह मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभासित हो रहा है। यदि भ्रम का दृष्टा ही ना रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसे होगी। अतः भ्रम की सत्ता ही नहीं है। जो कुछ है वह अविनाशी पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित, स्वयं प्रकाश, शांत, आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। स्वप्नावस्था में देह के अंदर देखे गए महापुर के भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय रूप उपलक्षित यह सारा दृश्य वर्ग शून्यात्म स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है। सुबह यह राज पद्म जिस लोक से स्वरूप में वर्तमान है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वहाँ पहले ही पहुँच गई है। यह लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूर्छित हुई त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के 100 के निकट जा पहुंची। लीला ने पूछा, देवी, यह पहले ही वहां पहुंचकर देह धारणी कैसे हो गई? इसके मेरे सपत्नी भाव को प्राप्त करने में क्या कारण है? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी हैं वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं, मुझे संक्षेप में बतलाइए। श्रीदेवी ने कहा, लीले, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया है तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ, सुनो। यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृत्तांत है, जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इसमें मरण पर लोक गमन आदि भी, जिसका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे। यह जो नगरादि रूप दृष्टिगोचर होने वाला जगन्मय भ्रम है, उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति या राजा पद्म उसी संयुक्त ग्रह में देखता है। यहाँ तक कि यह सामने घटित हुआ यह युद्ध ब्रह्म युद्ध है। यह लीला भी भ्रांति स्वरूप ही है। यह जन समुदाय जन्मादि रहित आत्मा, यहाँ की मृत्यु भी भ्रांति से ही दिख पड़ती है। इस प्रकार ये संसार भ्रमात्मक है। इसी भ्रम क्रम से लीला इस राजा पद्म की प्रेयसी भार्या हुई है। वरारोहे, तुम और ये दोनों सुंदरियां भी स्वप्न मात्र ही हो। जिस प्रकार इस राजा की तुम दोनों सुंदरी प्रियमात्मा स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का पति या राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। इसी तरह जगत की ये सारी शोभा भी भ्रमपूर्ण ही है और यहाँ का दृश्य वर्ग ब्रह्म मात्र कहा जाता है। इसी तरह ये लीला, तुम, यह संसार स्थिति, यह राजा पद्म और मैं, ये सब के सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा के सत्य रूप में स्थित है। अतः महाचिद घन की स्थिति के सर्वात्मक होने के कारण ये राजा आदि और हम लोग यहाँ परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस रूप में परिणित हो गए हैं। जब इस लीला के लिए पद्म की मनोवासना जागृत हुई, उस समय ये तुम्हारे शरीर के आकार प्रकार धारण कर गए चैतन्य रूप चमत्कार में प्रकट हो गई, तथा तुम्हारे पतिदेव ने अपनी मृत्यु के अनंतर शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासना अभ्यवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उसे दृश्य वर्ग सत्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः यह है मिथ्या कल्पना मात्री। परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता, अर्थात असत समझता है, उस समय तद्दन रूप दृढ़ वासनावश उसके मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है।
ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वमरणानुकूल मूर्छावस्था को प्राप्त हुए, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा देश है, धन संपत्ति है, हमारा कर्म है, पूर्व जन्म में हमने ऐसा ही कर्म किया था। इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ और इस रूप में हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। इसका वह कल्पित जनसमूह भी उसी अवस्था में सत्यता को प्राप्त हुआ जैसे स्वप्नावस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य सा प्रतीत होता है। उसी तरह यहाँ भी यह दृष्टांत है। लीले इस लीला ने मैं विधवा ना हूँ ऐसी भावना से भावित होकर मेरी आराधना की थी तथा मैंने इसे भी मनोकूल वर प्रदान किया था। इसी कारण निश्चय बालिका यहाँ पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई है। तुम लोग व्यष्टि चेतन हो और मैं तुम लोगों की समष्टि चेतन स्वरूपा कुल देवी हूँ, अतः सदा पूजनीय हूँ। मैं अपने आप ही सब कुछ करती हूँ। जब इस लीला के इस जीव ने इसके शरीर से उत्क्रमण करना चाहा, उसी क्षण उसने प्राणवायु के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान हो मुख छिद्र से निकलकर इस देह का परित्याग कर दिया। तदनंतर मरणानुकूल मूर्छा के उपरांत जीवात्मा रूप से स्थित इस लीला ने इसी घर के आकाश में बुद्धि रूप से संकल्पित पदार्थों को देखा। फिर यह भावनावश पूर्व देह की स्मृति हो जाने से स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर अपने पति से संयुक्त हो गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव तदनंतर यह लीला जिसे सरस्वती वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासना में शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग के ऊपर लोकों में जाने को उद्यत हुई। उसमें पति मिलन के सुख का विचार करके प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त वो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहाँ पहुंचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या जिसे सरस्वती देवी ने ही वहाँ भेजा था प्राप्त हुई, मानो वह लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ सुंदरी, तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश मार्ग में खड़ी हूँ। तब लीला ने कहा, कमल नयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तब वह कुमारी माता, आओ हम दोनों वहीं चल रहे हैं। यूँ कहकर लीला के आगे हो आकाश के मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघकर वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहाँ से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुँची। वहाँ जाने पर अपना चित्त मात्र जिसका शरीर है वह लीला अपने हृदय में यूँ अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। तदनंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जलादि आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतनाकाश के रूप में मध्य में प्रविष्ट हुई। वह चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाए तो सैकड़ों करोड़ कल्प में भी उसके और छोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतनाकाश में लाखों के असंख्य ब्रह्मांड हैं जो परस्पर एक दूसरे से अलक्षित हैं। उनमें से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेद कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई। ठीक उसी तरह जैसे कीड़ा बेर के फल में छेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तदनंतर भूमंडल में राजा पद्म के राजियानगर नगर में पहुंचकर उस मंडप में प्रवेश करके वह राजा केशव के निकट स्थित हुई। इतने में वह कुमारी सुंदरी लीला के आंखों से ओझल हो गई। जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाने पर माया विनष्ट हो जाती, उसी तरह वह भी कहीं चली गई। तदुपरांत लीला स्वरूपी अपने पति के मुख को देखकर अपने प्रतिभा के प्रभाव से इस सत्य को समझ गए कि ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोगों को प्राप्त होकर शुभ पूर्वक सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार श्री देवी की कृपा से सशरीर यहाँ आ पहुँची हूँ, अतः मेरे समान धन्य कोई स्त्री नहीं है। यूँ भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर चमर लेकर डुलाने लगी। श्री देवी जी ने कहा, लीले, वह राजा, वह वासनामयी लीला और उसके सभी भ्रत परस्पर पति पत्नी स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे यह मेरी स्वाभाविक भार्या है, यह मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी है, यह मेरा स्वाभाविक नौकर है। परंतु इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के जानने के लिए यह संभव है। इसलिए ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है वे ही अतिवाहिक अर्थात ब्रह्मादि लोकों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतना का स्वरूप शांत सद ब्रह्म ही शेष रहता है और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेज स्वरूप सद ब्रह्म का अंश हूँ यो अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्नावस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदनंतर तेजो अश्रूप वह जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूलत्व लाभ प्राप्त करता है। फिर वह स्थूलत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है।
उस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित यह ब्रह्म यूँ समझता है, यह ब्रह्म मैं ही हूँ। तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प प्रवृत्तियाँ जहाँ जिस रूप में विकसित हुई हैं, वे वहाँ उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित हैं। प्रलय काल में भी विश्वरूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं है। भला सुवर्ण कटक कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे सुवर्ण कटक आदि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप हैं, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहाँ जिस रूप में विकसित हुआ वह वहाँ आज तक उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ न हो सका। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यह जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त करता है जो जैसा होता है वैसा ही ज्यों का त्यों स्थित रहता है, क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी सत सा दिख पड़ता है। जैसे स्वप्न कल्पना और ध्यान से आई हुई वस्तुएं असत होती हैं, उसी तरह आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व ये सभी असत हैं। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात कर्म फल के अनुभव करने का जो क्रम है उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। वह मनने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश काल क्रिया और द्रव्यजनित शुद्धि और अशुद्धि की मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। अपने कर्म रूप धर्म का ह्रास होने पर मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है और धर्म बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्म से नौजवान और बुढ़ापे में मृत्युबद्ध कर्मों से वृद्ध को मृत्यु प्राप्त होती है। जो अपने धर्म का शास्त्र अनुकूल आरंभ करके उसके पीछे अनुष्ठान करता रहता है वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। यूँ अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन अवस्था को प्राप्त होता हुआ जीव मर्मघातिनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, चंद्रवदनी देवी, मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप, और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृत्तांत मुझे संक्षेप रूप में कहिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, शरीरांत के समय मुर्मुष पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़तापूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है। परंतु जिसने ना धारणा का अभ्यास किया है ना ही युक्ति ही प्राप्त किया हुए मूर्ख पुरुष अपने प्रत्युसमय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगत का सेवन करता है मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से गुरगुराहट की आवाज़ निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं और शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है और जैसे सूर्य के अस्ताचल का आश्रय लेने पर कमसा प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वह अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने पर उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतरता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है और सभी प्राणों की क्रिया रुक जाती है। तब उसे घोर मूर्छा आ जाती है। इस प्रकार दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही नियम चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों, सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुहास्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि, अवचेतना ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है? श्रीदेवी ने कहा, भद्रे, स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुख
प्रारब्ध भोग्य रूपी कर्म इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंसभूत जीवों को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई वायु उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु न प्रवेश करती है न बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यूँ कहते हैं कि यह मर गया है। ज्ञान व्यक्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान व्यक्ति से पृथक नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति होने पर ही उसे छुटकारा मिलता है। जैसी लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के मध्य मध्य में जन्म मरण होते हैं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है न कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम में भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरणादि को देखता है, क्योंकि चेतन मात्र ही तो पुरुष है, फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है। यदि पुरुष जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन सा पुरुष हो सकता है। अतः चेतना मात्र ही पुरुष है, यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही कि आज तक संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार से मरा हुआ देखा है? अरे ये तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते हुए देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी ही बना रहता है। क्योंकि वास्तव में न तो कोई मरता है न कोई जन्म लेता है, केवल जीव वासना रूप आवृत के गड्ढे में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भी भीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं है यूँ सम्यक रूप से जमद लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब असत है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है, जिस प्रकार वह पैदा होता है, उस प्रसंग की वृद्धि के लिए मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतना सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही उसका विनाश होता है। वह स्थावर जंगम आकाश पर्वत अग्नि और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राणवायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेतना पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। जब यह शरीर स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त यह सूक्ष्म शरीर वाला व्यष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं और चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब यह जीव इस शरीर आदि दृश्य का परित्याग करके देहांतर दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांतियाँ नाना आकृतियाँ हो जाती हैं। उसी प्रदेश के अंदर वह पुनर्जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। लीले मरने के बाद जीव का जो प्रेत कहा जाता है, वह प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। इस वेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले, उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद, किसी के 3 भेद होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला, कोई अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न होकर अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों को भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्म फल भोगों की निवृत्ति होती है। अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त हैं अनुभव करते हैं। फिर चिरकाल तक नरक में अपने वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। यह महापातकी की गति का वर्णन है। अब जो मध्यमा पापी हैं उनका गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्युकालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ काल के बाद उसी समय त्रियुगादि क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देव का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संसार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है एवं सपने मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी वस्तुएं आने लगती हैं जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा है। वे मृत्युजनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्ग लोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भलीभांति उपभोग करते हैं।
फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार फल प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों और पल्लवों से सुशोभित उपवन में आते हैं और वहाँ अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेता सिंचन के समय जन्माकुल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुरूप इस हृदय में व्यवस्था का क्रम रहित अनुभव करते हैं। वे जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तदनंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंड दान करने से हम पुनः अतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए हैं। तत्पश्चात हाथों में काल पास लिए हुए वे यमदूत पहुँचते हैं। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाया हुआ क्रमशः मैं यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्पन्न पुण्यात्मा होते हैं वह यह समझता है दिव्य मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष यूँ अनुभव करता है कि जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरे अपने दुष्कर्मों के फल से उत्पन्न हुए हैं। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि ये मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंदपूर्वक पैदल चला जाता है। शीतल और हरी घास उगी हुई है, यह घनी छाया से आच्छादित है और स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त है। मध्यम पापी यो अनुभव करता है ये मैं यमपुरी पहुंच गया, ये प्राणियों के राजा यमराज है और मेरे कर्मों के विषय में विचार किया गया। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाली संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित यह प्रपंच देश काल और क्रिया के विस्तार से देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र यहाँ से उत्तम सर्वलोक अथवा नरक लोक में जाता हूँ। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम निर्दिष्ट उन योनियों में मैं भटक चुका, अतः मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूँगा। यह मैं धन का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप स्थित हुआ। इस प्रकार शरीर भाव के कारण जब उनकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई रहती हैं उसी अवस्था में भुक्तादि द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर रूप में परिणित हो जाता है। वही वीर जब माता की योनि में पड़ता है तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त होकर संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वह चंद्रमा के समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तिसार रूपी वज्र की तरह उसे वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापे में किसी न किसी व्याधि के निमित्त उसका मरण होता है, फिर उसे मृत्युजनित मूर्छा प्राप्त होती है। पुनः स्वप्न की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडादि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। फिर वह यमलोक को जाता है, वहाँ से पुनः नाना योनियों को प्राप्त होने पर भ्रमण क्रम का ही बारंबार अनुभव करता है। इस प्रकार इस वेगशाली परिवर्तन का तब तक वह पुनः पुनः अनुभव करता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राणियों के शरीर में जो छिद्र स्थान है उनमें प्रविष्ट हुए वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है तब लोग कहते हैं यह जीवित है, परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में उत्पन्न हुई थी। इसी कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन है। तब जीवात्मा मनुष्य शरीर रूप दूसरे नगरों में पहुंचता है, तब वहाँ बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय गोलकों में ले जाकर उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है, जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारण शक्ति से और जल आप्यान युक्त शक्ति से। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है वह वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जंगम रूप से जंगम की और स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर में स्थित है। इसलिए जो जंगम जगत है उसने अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधों और तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया था वे आज भी वैसे स्थित हैं, क्योंकि ना तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है ना ही चेतन ही। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है, न सत्यात्म सामान्य में कोई अंतर है, अर्थात सबसे सबकी सत्ता समान है। अर्थात बात तो यह वृक्षों और पर्दों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप से भेद परिलक्षित होते हैं वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित है, वस्तुता नहीं है। वही जीवात्मा स्थावरवाद के भीतर मैं स्थावर हूँ ऐसी बुद्धि स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम अभिमान का विषयभूत होकर
वृक्षादि आदि स्वरूपों में स्थित है। क्रमि कीट और पतंगों के अंदर संवित रूप से वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेक विध नान रूपों से अव्यवरत होता है। सभी स्थावर जंग अपने अनुभव में लीन है, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें यह स्थावर है, यह जंगम है, यूँ संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमार्थ रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएँ होती हैं और स्थावरों में नहीं। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, और ये सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बताया। अब उधर देखो, ज्ञात होता है राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्पमालाओं के आच्छादित शव के रूप में स्थित है, हृदयांतर्गत पद्मकोश में प्रवेश की इच्छा से जाना चाहता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेश्वरी बताइए, राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों उसे देखते हुए भी उस मंडप में शीघ्र ही जाएं। श्री देवी जी ने कहा, लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाती हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। यूँ तो मैं जिस मार्ग से जाना अभिष्ट उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की इच्छा का विज्ञापन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमात्म दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिल गए, तब ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया। तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ आदि मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। राजा विदुरथ का वासनामय यमपुरी में गमन, लीला और सरस्वती द्वारा उसका अनुगमन, पूर्व स्वरूप की प्राप्ति, लीला के शरीर की असत्यता का कथन, समाधि में स्थित लीला के शरीर का विनाश, लीला के साथ वार्तालाप और राजा पद्म के पुनर्जीवन का कथन, राजा जी के उठने का और लीलोप्यान के प्रयोजन का विस्तार से कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गईं, होंठ सूख कर श्वेत हो गए, उनके शरीर के सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गए। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान छीड़े एवं पीली हो गई, भौरे के गुंजार के समान श्वास वायु की ध्वनि होने लगी, उसका मन महाप्रयाणकालिक मूर्छा के अंधकूप में डूब गया, नेत्र आदि सारी इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्लीन हो गईं। इस प्रकार वह चेतना शून्य हो गया। चित्रलिखित पुरुष सरीखे उसका आकार मात्र ही दिख पड़ता था। शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए और थोड़ी देर में राजा के शरीर का परित्याग हो गया। उस प्रकार जैसे प्राणमयी ज्ञान वृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी प्रकार दोनों देवियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर वो दोनों नारियां उसी तरह जीवात्मा का अनुसरण करने लगीं, जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश में सुगंधयुक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को उनके द्वारा ले जाते हुए अपने वासना में शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न अपने स्थूल शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वह यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी। वहाँ उनके कर्म फलों पर विचार किया जा रहा था। वहाँ पहुँचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया, इस सदा निर्मल पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता रहा, इसने कभी पाप कर्म नहीं किया है। सदा साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस उपयुक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो और ये अपने पूर्व जन्म के शरीर में जो स्वरूप में पुष्पों से आच्छादित महाकाश मंडप में वर्तमान है, वहाँ जाकर प्रवेश करे। यूँ आदेश पाकर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। तदनंतर वह जीवात्मा, लीला और सरस्वती, ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थी, तथापि वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, क्योंकि वह उसे देख रही थी। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करते हुए आकाश मंडल को लांघ कर लोकांतरों को पार करते हुए दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहाँ से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में पहुँच गई। फिर उस भूमंडल से निकलकर वे दोनों संकल्प रूपिणी देवियाँ उस जीवात्मा के राजा पद्म के नगर में आईं और वहाँ तुरंत ही सचेतनतापूर्वक लीला के अंतःपुर के मंडल में प्रविष्ट हुई। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे वह उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसने उस ग्रह की प्राप्ति कैसे न हो, क्योंकि जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को
अनवरत उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता रहता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अभीष्ट को देखता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, जिसके लिए पिंडदान दिया ही नहीं जाता, जिसमें पिंडदान आदि वासना का कारण नहीं है, तो फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंड दिया गया हो या अथवा ना दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंड दान किया है, ऐसी है वासना हृदय में भली बात उत्पन्न हो जाए, तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियाँ बतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही प्राणी होता है। यह नियम जीवित अथवा मृत्यु किसी भी प्राणी में कहीं भी अन्यथा नहीं होता। पदार्थों की सत्यता उनकी भावना वासना के अनुसार ही होती है, और वह भावना कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है। जैसे जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, एकमात्र उस परब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना हुई हो, ऐसा तो महाप्रलय पर्यंत कहीं न देखा गया है और न विषय में सुना गया है। जैसे स्वप्न में जीव विविध पदार्थों के रूप में कल्पित हुआ दिख पड़ता है, उसी तरह चेतन जीवात्मा ही उस वासना का रूप धारण करता है। वही कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है और वही निश्चल सा स्थित होता है। देश काल क्रिया और द्रव्य के संयोग भावना से अर्थात वासना का उदय होता है। वह वासना जिस फल रूप में विषय में उत्पन्न होती है, वही विषय दोनों में अधिक जयशील होता है। यदि धर्मदाता की वासना प्रवृत्त हुई तो उसमें क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण रूप हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। यूँ परस्पर की विजय के कारण इस विषय में जो अत्यंत वीरशाली होता है वही विजयी होता है। इसलिए यत्न द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। पूर्व वर्णन के अनुसार लीला और सरस्वती जी देवी राजा पद्म के उस राजमहल में जहाँ पहुँची, जहाँ उसका भीतरी भाग मनोरम था, चारों ओर पुष्पाहार से व्याप्त होने के कारण वसंत सा शीतल लगता था। उसके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों में साकलें बंद थी। उसकी निर्मल दीवारें दीपक के प्रकाश के प्रशांत हो जाने के कारण मलिन दिख पड़ती थी। वह एक और सोए हुए लोगों के मुख से निकली हुई श्वास वायु से व्याप्त था। तदनंतर उन दोनों ने शव मंडप पर विदुरथ की शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और वहां आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शरीर, वासनाएं सभी पहले के सदृश थे। उसकी आकृति पुनर्जन्म के सी थी। नख से शिखासक उसके सारे अंग सुंदर थे। उसका रूप, अंगों की चेतनाएं पूर्ववत थी, जैसा वह पिछले जन्म में थी। वत्स राम, ये सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देहादि की कल्पना कहाँ से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद स्वरूप सदम ब्रह्म ही है और वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हरिण हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई है, वह जागने पर अपने को मृग स्वरूप का भाव हो जाने पर स्वप्नकालिक मृग को खोजता है नहीं। जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आतिर्भाव शीघ्र होता है, परंतु रस्सी में उत्पन्न हुई संप्रभ्रांति के मिट जाने पर क्या पुनः उसमें संप्रभ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। इसी प्रकार जो जन्म मरणशाली शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य का अनुभव करते रहते हैं, किंतु आत्म तत्व का यथार्थ होने से इस देह में आत्मबुद्धि करना भ्रम मात्र ही है। यूँ उसकी भ्रांति का उपशम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः शरीर क्या था, किसकी सत्ता थी, कहाँ किस तरह का विनाश हुआ, परमार्थता जो वस्तु थी वह वहीं रह गई, केवल अज्ञान मिट गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि की भांति यह सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया, क्या नष्ट हो गया, और उसके जाने में कोई हर्ष विषाद नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो उस भवन के निवासी थे, वे लीला की सत्य संकल्पता के कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि ये दुखिया महारानी खड़ी है और उसकी ये कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गई है। जैसे जाग जाने पर, ज्ञान होने पर स्वप्न दृष्ट शरीर न जाने कहाँ विलीन सा हो जाता है, इसलिए असत्य ही है। वही दशा यहाँ पांचभौतिक स्थूल शरीर की भी है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका विनाश होता है, अतः यह भी असत्य ही है। स्वप्न भांति अथवा मन की कल्पना में जो पर्वत आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सभी बुद्धिवृत्ति के अंदर उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सारी चेष्टाएं वायु में अंतर्भूत हो जाती हैं। बुद्धिवृत्ति स्वप्न आदि पदार्थों की प्रतीति द्वारा पर्याप्त रूप से स्फुरित होती है, परंतु वही स्फुरित हो जाने पर उस स्वप्न के साथ एकता को प्राप्त होकर तद्रूप हो जाती है। जैसे जल तथा उसका द्रवत्व अथवा वायु और उसकी गति दो नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिवृत्ति और
स्वाप्निक पदार्थों में कभी भेद नहीं पाया जाता। उसमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही सबसे बढ़कर ज्ञान है, वही संसार कहा गया है। और संसार मिथ्या रूप ही है। सहकारी कारणों का अभाव होने पर भी स्वप्न काल में बुद्धिवृत्ति और स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। स्वप्न में जैसे असत नगर की प्रतीत होती है, उसी तरह सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। अतः जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही जागृत भी असत है, इसमें संशय नहीं है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न दृष्ट पर्वत का तत्काल ही भाव हो जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर पांच भौतिक संसार का श्रवण मनन अभाव हो जाता है। ये सृष्टियाँ मिथ्या दृष्टियाँ ही हैं, क्योंकि ये मोह दृष्टियाँ हैं, अर्थात अज्ञान से इनका दर्शन होता है। जो माया रूप से प्रतीत होने वाले केवल संसार की भ्रांति है, और जो स्वप्न की अनुभूतियाँ हैं वे सभी अर्थशून्य हैं। भ्रम से जड़ संसार का दर्शन करने वाले पुरुष के मरणाकांत में स्वप्नाभूत दृष्टि, जो सृष्टि की प्रत्यक्ष प्रतीतियाँ हैं, ये सब की सब अतिवाहक शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं। अतः भ्रमवश मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या प्रकट सी प्रतीत होती हैं, वास्तव में तो वे मन के अंदर हैं। इसी बीच में सरस्वती जी ने मन की चेष्टा के समान विदुरथ के जीवात्मा अपने सत्य संकल्प से पुनः शीघ्र ही अवरुद्ध कर दिया। तब श्री सरस्वती जी लीला से बोली, हे वत्से, तुम अब अपने सत्य संकल्प वश अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से युक्त दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बाले, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी, तदन रूप तुम्हें शरीर मिला है। इसी कारण पूर्व जन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। सिद्ध सुंदरी, तुम सूक्ष्म शरीर से संपन्न हो, अतः तुम्हारा वह पूर्व जन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है, इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह गई है। जिस ज्ञानी पुरुष की सुमदृष्टि दुर्मल हो जाती है, उसका पंचभौतिक शरीर दूसरों द्वारा देखा जाता हुआ भी सूक्ष्म है। अतः हम लोग इस मंडपाकाश में प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रभात काल होने पर भी मैंने इन दोनों दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। अतः लीले आओ, तब तक हम दोनों अपने सत्य संकल्प के विलास द्वारा इस लीला को अपना स्वरूप दिखाएं। अब हम लोगों का कार्य आरंभ होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती ने ज्यों ही वैसे विचार किया, यह लीला तब तक हम दोनों को देखे, त्यों ही वे दोनों दीप्तमयी देवियाँ सरस्वती और प्रविध लीला वहाँ प्रकट हो गई। उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ पत्नी लीला की आंखें चौंधिया गई। उसने देखा कि वह घर उन देवियों के तेज से देवीदीप्त मान्य हो गया है। इस प्रकार उस समय अपने समक्ष लीला सरस्वती उन दोनों को देखकर बड़ी उतावली से खड़ी हुई और चरणों को पकड़कर बोली, देवियों, आप जीवन प्रदान करने वाली हो। तब श्री सरस्वती बोली, वत्से, तुम इस देश में कैसे आई तथा मार्ग में अथवा कहाँ पर तुमने कौन सी आश्चर्यजनक घटना देखी? तुम आज से लेकर यह विस्तार वर्णन को। विदुरथ पत्नी लीला ने कहा, देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में जब मैं मूर्छित हो रही थी, तब परमेश्वरी, उस मरण मूर्छा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश रूपी मंडल में उठ चली हूँ। तत्पश्चात उस भूताकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई थी और उसी रथ से जो मुझे इस घर तक ले आया। तब मैंने इस भवन को देखा जो स्वरूपी राजा पद्म से शोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैल रहा था। यह अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य शैया से युक्त था। अनंतर जब मैंने अपने इस पतिदेव का अवलोकन करने चली, तब क्या देखती हूँ, जिनका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, वे राजा विदुरथ वहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं मानो पुष्प वन में वसंत शयन कर रहा है। अतः मैंने इनको सोता हुआ जानकर इनकी निद्रा नहीं भंग की। अब मैं आप लोगों को देखती हूँ। तब श्री सरस्वती देवी बोली, लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग हंस की चाल के समान मनोहर है। अच्छा, अब हम इस राजा को सौ सव्या से उठाती हैं। कहकर सरस्वती देवी ने कमलनी द्वारा बिखेरी गई सुगंध की भांति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा की नासिका के निकट गया और उसके नासारंध्र में प्रविष्ट हो गया। ठीक उसी तरह जैसे वायु बांस के छिद्र में प्रवेश करती है, उस समय वह अनंत वासनाओं से युक्त था। फिर तो वह जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी तरह जलवृष्टि होने पर पुनः विकसित हुआ था, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवरण हुआ, मुख पुनः पूर्ववत कांतिमान हो गया। तदनंतर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशील होकर सुशोभित होने लगे, जैसे पर्वत की लताएं वसंत को पाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियां निर्मल एवं चंचल थी, खोल दिया। तत्पश्चात वह बढ़ते हुए विंध्य के पर्वत के समान शैया से उठ बैठा और गंभीर वाणी में बोला, यहाँ कौन है? तब तक दोनों लीलाएं उसके सामने उपस्थित होकर बोली, महाराज आज्ञा दिए। जब उसने दो लीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनंद सभी एक जैसे थे, नम्रतापूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनको ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? यह सुनकर पूर्व लीला ने उनसे कहा, देव, मैं जो कहती हूँ वो सुनिए।
मैं आपके पूर्व जन्म की सर्वधर्मिणी रानी हूँ, मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से सुशोभित हूँ। यह दूसरी लीला भी आपकी रानी है, मैं इसे क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए ले आई हूँ, आप इसकी रक्षा करें। स्वामी सिराने की और स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई यह कल्याणकारी सरस्वती देवी हैं। यह तीनों लोगों को जानने वाली हैं। लीला की यह बात सुनकर राजा, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे, शरीर पर लटकती माला और वस्त्र सुशोभित थे, कहने लगा, देवी सरस्वती, आप सबको कल्याणकारी हैं, आपको मेरा प्रणाम हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम। सरस्वती देवी यूँ कहकर उस राजमहल में अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल होने पर, कमलों के विकसित होने पर सभी लोग निद्रा त्याग कर जाग पड़े। तदनंतर क्रमशः राजा ने लीला का और लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जीवित हुए अपने प्रीतम राजा का महान आनंद के साथ बारंबार आलिंगन किया। उस समय राज सदन की विचित्र ही शोभा थी। उसके सभी निवासी आनंद में निमग्न थे। वह जय ध्वनि और मांगलिक पुण्यावचन से उच्च स्वर से निनादित हो रहा था। उसका आंगन राजपुरुषों से ठसाठस भरा था। पूर्व वाली लीला और दूसरी लीला रानी अपने पति महाराज पद्म के परलोक से आई हैं। यो अनेक गाथाओं के रूप में लोग देशांतर में इसका गान करने लगे। तत्पश्चात ब्राह्मणों, मंत्रियों, भूपालों ने उनका अभिषेक किया। उस समय पूर्व लीला, द्वितीय लीला और राजा पद्म तीनों जीवन मुक्त और महान ज्ञान संपन्न हो गए थे, और राजा उन दोनों रानियों के साथ वहाँ पर शासन करने लगा। हे वत्सराम, मैंने इस पवित्र लीलोपाख्यान का वर्णन दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए तुमसे वर्णन किया है। वस्तुतः दृश्य सत्ता शांति है। जब वह है ही नहीं, तब उसके लिए शमन का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सत्य अर्थात विद्यमान के लिए, मार्जन के लिए ही किया जाता है, असत्य के लिए नहीं। तत्वज्ञ पुरुष आकाश सरीखे निर्मल ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को ब्रह्म विलीन समझकर आकाश के समान निर्मल बना रहता है। यदि कहो कि पृथ्वी आदि से रहित स्वतः सिद्ध स्वयंभू सच्चिदानंद ब्रह्म ने इस दृश्य की कल्पना की है, तो उसे अपने में सिद्ध किया है। चेतना का स्वरूप परमात्मा का आवास ही जगत नाम से समझा जाता है। यह उस विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के किसी एक अंश में स्थित है। यह सब कुछ जिस रूप में देखा गया है, वह ज्यों त्यों का अखंड रूप से स्थित है। यह अनंत सृष्टि माया रूप से उत्पन्न होने के कारण माया ही है। माया कोई सत्य वस्तु नहीं है। हे निष्पाप राम, जिस पुरुष को जिस समय जिस पदार्थ की प्रतीत होती है, वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्रता भाव रखने से वह मित्र बन जाता है। इन पदार्थों के निजी स्वरूप की जैसी भावना की गई है, वह भावित स्वरूप ही चिरकाल के अभ्यास से स्वभाव बन गया। चेतन परमात्मा का स्वभाव ही विकासशील है, और जैसे जिस रूप में विकसित होता है, शीघ्र ही वैसा हो जाता है। इसमें उसका स्वभाव ही एकमात्र कारण है। इसी कारण दुखी पुरुष के लिए जो रात्रि कल्प के समान लंबी प्रतीत होती है, वही सुखी के लिए एक क्षण सदृश लगती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण कल्प सा हो जाता है, उस क्षण भर के स्वप्न में मनुष्य यूँ दिखता है जैसे अभी मेरी मृत्यु हुई हो और मैं पुनः पैदा हुआ और तरुण होकर विवावस्था में स्थित हूँ, फिर 100 योजन दूर चला गया हूँ। परंतु ध्यान द्वारा जिनका चित्त प्रक्षीण हो गया है, अर्थात जो निर्विकल्प संपादि में स्थित हो गए हैं, उनके लिए ना तो दिन है ना रात्रि। परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी की दृष्टि में ना तो जगत सत्य है न जगत के पदार्थ। यह जगत जैसे उसी के संबंध में भावना होती है, तदनुकूल ही प्रतीत होने लगता है। जैसे मधुर में निरंतर कटुता की भावना करने से वह कटु लगने लगता है, और कटु में मधुर की भावना करने से मधुर से युक्त सा अनुभव होता है। तथा शत्रु में मित्र बुद्धि रखने से वह मित्र में शत्रु बुद्धि रखने से वह शत्रु हो जाता है। जो शास्त्राध्ययन जब आदि पदार्थ हैं, जिनका पहले अभ्यास नहीं किया, उनकी भावना का अभ्यास करने से निश्चय ही समता प्राप्त होती है। नौकारोही अतएव भ्रम पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी चलती हुई से प्रतीत होती है, परंतु जो उस प्रकार के भावना भ्रम से रहित हैं, अर्थात तट पर ही स्थित हैं, उन्हें वैसा अनुभव नहीं होता। जैसे स्वप्न दृष्टा की भावना से स्वप्न में शून्य अर्थात स्थान भी जनाकीर्ण प्रतीत होता है, उसी तरह अज्ञानवश भावना से ही सर्वथा नीला आकाश कभी पीत और कभी शुक्ल सा अनुभव होने लगता है। जैसे सुवर्ण के भीतर द्रवत्व वर्तमान है, वह दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे स्वप्न काल में एक मनुष्य का दूसरे के साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्न काल में सत्य होते हुए भी जागने पर असत्य है। उसी तरह मायाकाश में स्थित है, स्वात्मा रूप मायिक दृष्टि सत्य होते हुए भी तात्विक रूप से असत्य ही है। महाकल्प के अंत में और सृष्टि के आदि में यह जगत सच्चिदानंद रूप ही है। पीछे यह सत्य जगत कारण रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तविक परमात्मा किसी में लीन नहीं होता। इस ब्रह्म के मुक्त हो जाने पर यदि परमात्मा की स्मृति से दूसरे ब्रह्म में हो,
तो उसकी स्मृति रूप ज्ञान से प्रकट हुए सृष्टि में ज्ञान मात्र ही स्थित है। जो जीवात्मा अभ्यास वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतएव विषय भोगों में विचलित न होता हुआ मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहता है, वह परम स्थिरता मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्रों सृष्टियों के बारंबार उत्पन्न होने, स्थित होने, नष्ट होने पर जीव समूहों में से किसी को ना तो कोई वस्तु प्राप्त है ना प्राप्त है, क्योंकि जब पदार्थों की सत्ता ही नहीं है तो फिर उन्हें प्राप्त कैसे कहा जा सकता है। सब कुछ यह आवरण रहित शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जैसे पत्र, पुष्प, फल और शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से भली भांति स्थित है, उसी तरह अनंत एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा एक रूप से लोगों में व्याप्त है। जब अनादि परमपद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब प्रमाता, प्रमेय और ब्रह्मांड आदि मायुग रूप वाले जगत का विस्मरण हो जाता है। फिर किसी को उसकी स्मृति नहीं होती। जैसे स्वच्छ जल चाहे निश्चल हो अथवा लहरियों के पीछे थपेड़ खा रहा हो, दोनों ही अवस्थाओं में जल के स्वरूप में भेद न होने से वह एक रूप ही है। उसी प्रकार दिशा और काल रूप में व्यक्त होने पर भी परमात्मा सदा एक रस, अनादि और विशुद्ध है। वह संपूर्ण विकारों के उदय और नाश से रहित होने के कारण ज्ञान का प्रकाशक, आदि मध्य अंत से परे एक रूप से स्थित है। केवल विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म की स्वरूप भूतता, विवाह, दैत और एकत्व विषयक संकल्प विकल्प होने के कारण अहम, त्वम इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह आकाश मंडल में उसे अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। तो ये कहानी जो लीला जी की थी, इसका समापन होता है। इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। जगत किस तरह से स्वप्न और सत्य और असत्य का विचार किया गया है, परमात्मा का विचार किया गया है। इसमें ब्रह्मांड में ट्रैवलिंग है, टाइम ट्रैवलिंग है, पैरेलल यूनिवर्स है और रिलेटिविटी थ्योरी के भी बारे में बताया गया है, कैसे एक गतिमान चीज़ और एक स्थिर चीज़ का बिहेवियर होता है। तो आई होप आप सभी को सुनकर अच्छा लगा। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे, मुझे भी दे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।